2019 में उनका जहाज गिराया था और दावा था कि 2 जहाज गिराए हैं, तो वो पायलट फौरन हीरो बन गए थे और सोशल मीडिया पे सबकी तस्वीरें वायरल हो रही थी। हम अभी तक सिवाय कमरान मसीह की तस्वीर के किसी और पायलट की तस्वीर देख भी नहीं पाए किसने गिराया है। उल्टा जो पीएएफ का कही है ना, और कुछ बातें नहीं कही। जो कही है वो ये है कि ये टेम्पररी सीज फायर है जी, पॉज है, ये पॉज है। मतलब है इसका पॉज का यही मतलब है कि रील फिर चलेगी जी। अच्छा, सो ये जो डीजीएमओस की बातें चल रही हैं, इसके ऊपर उन्होंने पानी फेर दिया, क्योंकि डीजीएमओस जो बात कर रहे हैं वो तो अब एक सीज फायर की बात कर रहे हैं। तो वो कहते हैं ये तो पॉज है, इसका मतलब है वो कुछ करेंगे फिर। अच्छा, वो क्यों करेंगे? सर खुल के कह रहा है लश्कर तैयबा पाकिस्तान में उसका हेड $10 मिलियन की बाउंटी के साथ मजे से घूम रहा है, अय्याशियां कर रहा है। अजीज दोस्तों, आपको याद होगा भावलपुर में जो भारत ने टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप के ऊपर मिसाइल मारे थे, उसमें जो टेररिस्ट मरे थे उसकी नमाज जनाजा में बाकायदा आर्मी के ऑफिसर्स वर्दी में मौजूद थे। कौन जाता है किसी की नमाज जनाजा में? इतने सिविलियन मरते हैं, उनकी तो नमाज जनाजा में कभी नहीं गए। उन टेररिस्टों को झंडे में लपेट के तो लेकिन वो मुहिब्बे वतन पायलट्स थे और उन्होंने जब देखा कि भारत की तरफ से फलां जहाज मिसाइल दाग रहा है तो उन्होंने इसको लॉक किया। प्रॉब्ली परमिशन मांगा होगा कि वहां से मिसाइल आ रहे हैं, जहाज मैंने लॉक कर लिया है, यही जहाज है जो मार रहा है। तकसीम का पेश खेमा होगी। वो कहते हैं अगर अब बलोचों के नाम पर एक आज़ाद मुल्क बनता है तो ये मौजूदा खिते की पूरे नक्शे में तब्दीली का सबब बनेगा। ईरान और अफ़गानिस्तान के बलोच भी उनके साथ शामिल होने की कोशिश करेंगे और ये सूरत हाल ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफ़गानिस्तान और ईरान के लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त होगी। वो मज़ीद कहते हैं अपने मज़मून में कि भारत सिर्फ पंजाब, सिंध और कश्मीर पर कब्ज़ा करके मुतमईन नहीं होगा और बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को सोने की तालीम में रखकर काबुल को तोहफे में नहीं देगा। इसमें कोई दो राय नहीं है और पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करना चाहिए। अजीज दोस्तों, जाते जाते 2-3 अपडेट्स आपके सामने रखूंगा कि फ्रांस के एक्सपर्ट्स ने पाकिस्तान का क्लेम था कि हमने राफेल को वुयान में कश्मीर में डाउन किया था। उन्होंने कहा कि फ्रांस के एक्सपर्ट्स ने कहा कि बिल्कुल झूठ है, बकवास है, कोई राफेल क्रैश कश्मीर में नहीं हुआ। मैं नहीं कह रहा, ये फ्रेंच एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। और पाकिस्तान और इन्होंने मतलब काफ़ी अरसे से कश्मीर की बात उस तरीके से नहीं की थी, नहीं हो रही थी। तो अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने बात कर दी और मैं समझता हूँ सोचे समझे बात कर दी है। और इसीलिए मेरा ख्याल है इंडिया भी इज इन स्टेट ऑफ शॉक कि असि तो कुछ करेंगे, ऐसा तो हो कुछ गया, लेने के देने पड़ गए। आई थिंक आई डोंट अटैच टू मच इम्पोर्टेंस टू दिस। डोनाल्ड ट्रंप कोई भी रोल अदा नहीं कर सकता इन द कश्मीर डिस्प्यूट। हमारी बड़ी हेलो सर, जैसे कि आप जानते हैं कि अब युद्ध के बाद सारी चीज़ें खुलने शुरू हो गई हैं और खुलना ऐसे शुरू हुई है कि जो पाकिस्तान बकवास कर रहा था बैठ के, वो सारी की सारी इनकी जो पोल पट्टी खुल गई है। दोस्तों ये बोल रहे थे कि इन्होंने रफ़ाल उड़ाया, जबकि दोस्तों जो फ्रांस है, फ्रांस के जो इनके एक्सपर्ट हैं उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो ये जो रफ़ाल वगैरह इतने बड़े जहाज होते हैं जिस देश से ख़रीदते वो उनका थोड़ा बहुत उनका पास भी उनका ऐसा कंट्रोलर होता है कि वो ये तो पता लगा सके कि हमारा जहाज़ डैमेज हो चुका है या नहीं है। तो उन्होंने उसमें चेक करके जो भी देखा हो उन्होंने बताया कि हमारे पास के पुख्ता प्रूफ है कि जहाज़ हमारा जो भी है रफ़ाल सेव है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया रोज़ एक न एक कभी किसी को कुछ बोलता, कभी 6। अब तो दोस्तों युद्ध भी नहीं चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान का भी मीडिया इस पर भी अब भी बोला कि एक और रफ़ाल उड़ा दिया। अबे भाई युद्ध तो चल ही नहीं रहा, कहाँ से तुमने रफ़ाल उड़ा दिया? इतनी झूठ फैला रखी है इन्होंने, पूछो मत पाकिस्तान की मीडिया ने। और लोग भी बोलना शुरू कर दिए, भाई ये पाकिस्तान की मीडिया की बात नहीं कर रहा, वो तो झूठ बोलते हैं। और इस तरीके से दोस्तों लोग सोशल मीडिया की तरफ भागने लग गए हैं। दोस्तों आगे देखते हैं इनका रिएक्शन क्या रहा है पाकिस्तान की मीडिया का। 3 टेररिस्ट भारत में जिला पुलवामा में मारे गए थे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एनकाउंटर में। बहुत सारे हथियार भी मिले थे। वो 3 टेररिस्ट में से एक टेररिस्ट जो है ना, वो वीडियो कॉल पे जहन्नम में जाने से पहले वीडियो कॉल पे अपनी माँ से बात कर रहा था, आमिर नज़ीर। खुल के प्रूफ अगर चाहें तो मौजूद हैं। ये देखें, ये है हिजबुल मुजाहिद जम्मू एंड कश्मीर, बैंड ऑर्गेनाइजेशन है।
यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड स्टेट की तरफ से ये बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये इसका बयान आया है कि ये जो 3 टेररिस्ट मरे थे पुलवामा में, इनकी कुर्बानी, इनकी अजीम कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। और फिर लंबी चौड़ी डिटेल है जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन के नायब अमीर मोहम्मद सैफुल्लाह खालिद और हिजबुल ऑपरेशन कमांडर गाजी तारिकुल इस्लाम ने ये पूरा बयान दिया है कि हम ये करेंगे और वो करेंगे। लेकिन आपको मैं बताऊं कि ये जो हिजबुल मुजाहिदीन है ना, इसका जो चीफ है ना सैयद सलाहुद्दीन, उसको अमेरिका ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है और उसके सर पे इनाम है। अजीज दोस्तों, प्रूफ्स बहुत हैं। FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को कुछ साल तक रखा, ग्रे लिस्ट में। मैं तो कहता हूं ब्लैक लिस्ट में भी नहीं, डायरेक्ट टेररिस्ट डिक्लेयर करो, क्योंकि ये ग्रे ब्लैक ये सब लिस्टें उन कंट्रीज की हैं जो स्पॉन्सर करती हैं, जो टेररिस्टों की मदद करती हैं। यहाँ तो टेररिस्ट क्रिएट करके टेररिज्म करवाई जाती है स्टेट सुपरविजन में। तो पाकिस्तान, ये मूवमेंट एक दिन में होने वाली नहीं है, इसको 6 महीने लग सकते हैं, साल के, सबको तैयार किया जाए, बिल्ड किया जाए। लेकिन इस बारे में भी तो सोचा जा सकता है ना, क्योंकि जिस डायरेक्शन में पाकिस्तान को लेके जाया जा रहा है, हमें कुछ बहुत ड्रास्टिक सोचना पड़ेगा और करना पड़ेगा, तब जाके ये रुकेगा, वरना ये तबाही का सिलसिला आगे बढ़ता चला जाएगा। जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि इन लोगों ने ट्रंप को खुश करने के लिए छलांगे लगाना शुरू कर दी हैं, जिसकी एक निशानी आपको बताता हूं कि पहले तो ट्रंप की एक फोन कॉल पे सब कुछ, ये तो पहले से ही माने हुए थे, भारत भी मान गया क्योंकि उसने धमकी दी ट्रेड की। अब पाकिस्तान ने ट्रंप को 0 टैरिफ पे 2 तरफा ट्रेड की ऑफर कर दी, यानी अमेरिका से जो भी प्रोडक्ट पाकिस्तान आएगी उस पे किसी किस्म का कोई टैक्स, कस्टम वगैरह कुछ नहीं लगेगा। ये ऑफर कर दी है पाकिस्तान ने अमेरिका को। ये ऐसी ऑफर है कि अमेरिका के करीब इतनी दोस्त ममालिक भी नहीं कर रहे अमेरिका को जो हम कर रहे हैं। तो ट्रंप क्योंकि एक डील मेकर है और एक बिजनेसमैन है, ये उसको घेरने और काबू करने के लिए हर हद पार कर रहे हैं, यहां तक कि पाकिस्तान के मफादात का सौदा करते चले जा रहे हैं। दे विल बर्न द कंट्री टू एशेस बिफोर दे रिलीज इमरान खान, ये मैं आपको बता रहा हूं, अनलेस पाकिस्तान की अवाम मजामत के लिए तैयार हो। इसलिए मैं आपको हर वीडियो में ये आगाह करता हूं और बार बार दोहराता हूं, मजामत के बगैर ये पाकिस्तान का बचना बहुत मुश्किल है। अगर हमने पाकिस्तान और अपना वतन बचाना है तो हमें मजामत करनी पड़ेगी और सबको करनी पड़ेगी। ये किसी सियासी जमात के लिए नहीं है, ये अपने वतन के लिए है। क्योंकि इमरान खान का जमानत का केस लगता है 9 मई का, वो 2-2 हफ्ते की तारीखें मिल जाती हैं। अलकादिर केस, ये 1 घंटे का टोटल समात का केस है, इसमें भी तारीखें पढ़ना शुरू हो जाएंगी और आप देखेंगे ये डालते रहेंगे और बीच में गर्मियों की छुट्टियां आ जानी। तो ये लटका रहे हैं हर मामले को, ये किसी सूरत इक़्तिदार नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन मुल्क तो अवाम का है, मुल्क इनका तो नहीं है, ये मालिक तो नहीं है। दोस्तों जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान के मीडिया का रिएक्शन, दोस्तों लोग इनको गालियां बक रहे हैं, कह रहे हैं कि यार ये जितने भी पाकिस्तान के जो आर्मी फोर्स वगैरह, इनमें सरकार की तो चलती नहीं है, लेकिन ये आर्मी फोर्स की चलती है इनके देश के अंदर, जो कि इन्होंने सीज फायर कराया था। दोस्तों सीज फायर का नाम के लिए सीज फायर है, अभी इनका कोई मंत्री पता नहीं कौन था, मेरे को तो याद नहीं है इतना, लेकिन वो ये बोल रहा था कि 18 तारीख तक सीज फायर है, उसके बाद सीज फायर हट जाएगा। दोस्तों ये मरने के काम कर रहे हैं, अगर ये बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।